जो बात अहम बात की अहमद शहजाद ने कि पाकिस्तान की तो पोजीशन ये है कि भारत सियासत लाता है खेल में और हम इस बात के खिलाफ हैं। अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपके यहाँ कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट थे अहमद नाम के, वो बोलने लगे भाई हम मुसलमान हैं। स्टार्ट ही उन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाओ, रिलीजन को क्रिकेट में नहीं लाओ, सबसे ज्यादा तो तुम लोग लाते हो। अभी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद आफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन था जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद आफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे? अगर ये लोग इतना बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखो, तो अपने क्रिकेटर्स को सीधा करो पहले जाकर। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, उनके साथ खड़ा होना ज्यादा जरूरी था। और देखिए, हमें क्वालिफाई करना या ना करना हमारी गर्जी नहीं है। हमें इंडिया से जीतना हमारी गर्जी। इनसे जीतो, बाकी जहां मर्जी जाओ जहां मर्जी। देखिए, पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही सनसनी फैला दी है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल निकला है कि हर चीज को, अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वहां पे भी इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला है। अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ या कोई मसला होता है तो वहां पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, यहाँ तो इस्लाम और कुफर की जंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने नोटिस किया होगा कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे जितने भी पाकिस्तानी हैं, जिनमें बड़े बड़े एनालिस्ट और एक्सपर्ट बैठे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि भारत क्रिकेट में राजनीति और धर्म लेके आता है, जिसका जवाब आज की वीडियो में खुद पाकिस्तान में रहे एक बंदे ने बखूबी दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ ये कहना जरूर चाहूँगा कि यद्यपि पाकिस्तान से ही जो कई एनालिस्ट यह मानते तो हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें धर्म को लेके आते हैं बीच में, खास तौर से जब सामने इंडिया की बात हो, और उसको नहीं लाना चाहिए क्योंकि जो धर्म है सबका अपना पर्सनल मैटर होता है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो धर्म पाकिस्तान के लिए पर्सनल नहीं बल्कि एक नेशनल चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान जो इस समय इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान कहलाता है, यानी पाकिस्तान का धर्म ही इस्लाम है। तो फिर ये धर्म पर्सनल काहे का रह गया? और हमें देखते भी हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पर जो पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो शुरुआत ही इस्लाम की बड़ी बड़ी आयतों से करते हैं और दिन रात जो नॉन मुस्लिम को गालियाँ तक देते रहते हैं खुलेआम टीवी पर बैठ करके। तो भला उस देश के अंदर धर्म कैसे पर्सनल रह गया? लेकिन आयरनी यह है कि यही पाकिस्तानी भारत को कहते हैं कि क्रिकेट में राजनीति और धर्म लेके आए हैं। ये मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, जितने पाकिस्तान से पैनलिस्ट आपके बैठे हुए हैं, मैं पाकिस्तान में रह चुका हूं, तो अब मैं जो कुछ बोलूंगा तो वो उसको डिनाई ना करें। ताकि अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपके यहाँ कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट थे अहमद नाम के, वो बोलने लगे भाई हम मुसलमान हैं। स्टार्ट ही उन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाओ, रिलीजन को क्रिकेट में नहीं लाओ, सबसे ज्यादा तो तुम लोग लाते हो। अभी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद आफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन था जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद आफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे? अगर ये लोग इतना बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखो, तो अपने क्रिकेटर्स को सीधा करो पहले जाकर। ये 6-0 इस तरह के जो इशारे कर रहे होते हो झूठे झूठे तुम लोग प्लेइंग गेम पे, कौन सा देश खेलेगा तुम्हारे साथ? और फिर बोलते हो कि भाई बांग्लादेश, श्रीलंका आ रहे हैं हमारे साथ। जब बांग्लादेश को निकाला था ना वर्ल्ड कप से, 14-2 का था। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ 2 कंट्रीज थे जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश को होना चाहिए था। 14 कंट्रीज ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। और फिर तुम लोग बोलते हो श्रीलंका हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। कोई नहीं है तुम लोगों का दोस्त। तुम लोग जो हरकतें करते हो, पॉलिटिक्स को घुसाते हो, रिलीजन को घुसाते हो। दानिश कनेरिया ने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक्सपोज किया था, जिस तरह तुम लोग उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहे होते हो। मुझे कितनी बार पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, ना आईसीसी मुंह लगाएगा, ना तुम्हारे किसी, जब तुम दूसरे देश में जाते हो इसलिए तुम लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता है। सिर्फ इस बात का ये जवाब दूंगी कि आप लोगों ने यहाँ पे सारे मस्खरे बिठाए हुए हैं, जो कि ऑनेस्टली एक जोकर से ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है प्ले करने का। आप बात करते हैं पॉलिटिक्स को, अमृत सच में शायद मस्खरे हैं। अब इससे ज्यादा मस्खरी क्या हो सकती है कि किसी मुल्क का प्रधानमंत्री कहे कि हम फलाना देश के साथ मैच नहीं खेलेंगे और उसके बाद वो यू टर्न ले ले। इससे बड़ा मस्खरा कोई हो सकता है क्या? बात मेरी आप सुने। अब ये कह रही है कि पॉलिटिक्स को बीच में ना लेके आए।
ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स को बीच में ना लेके आए। पॉलिटिक्स को तो ये लोग लेके आते हैं। लास्ट टाइम तो इन्होंने नहीं ट्रॉफी ली थी, इनको तो हम ट्रॉफी देने के लिए उतरे थे। हम लोगों ने भाईचारे का इनसे मुजाहिरा किया था। वो लेके भाग गए थे। पॉलिटिक्स किस तरह बीच में लेके आ रहे हैं? इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए थे, इन लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं थे, इतने डरपोक लूजर थे कि आप लोग एक जंग में हार गए थे। आप लोग एक जंग में हार गए थे तो आप लोगों से अपनी हार तस्लीम नहीं हुई थी। अपनी बातों से अपनी वजह हो रही है आपकी। कमजोर है आप लोग, बुज़दिल है आप लोग। सर एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होगा। कई दिनों से तो यही तमाशा चल रहा था कि कभी खेलेंगे और कभी नहीं खेलेंगे, और आखिरकार ये हुआ है कि अब दोनों कंट्रीज जो है वो आमने सामने ग्राउंड पे संडे को मैच खेला जाएगा। लेकिन कई लोग सर ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो अभी से नहीं, काफी अरसे से जो है कहीं ना कहीं वो रिलीजन को ले आते हैं। कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर कोई क्लैश हो तो उसको ले आते हैं। तो आपके ख्याल से आपने याद होगा आपको कि उन्होंने शेख रशीद भी कहा करते थे कि जी हमने तो पता नहीं जिहाद करना है कि क्या करना है, इस किस्म की उनकी कई स्टेटमेंट जो है वो क्रिकेट को लेकर चली नहीं। तो सर ये हर जगह इस्लामिक टच जो हम देने की कोशिश करते हैं उससे आपके ख्याल से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है जी। ये बल्कि कहीं पे भी इस्लामिक टच नहीं देना चाहिए। देखिए ये जो मुल्क है इसमें मसीही भी रहते हैं, इसमें हिंदू भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं इसमें, तो वो इस मुल्क के शहरी हैं। और इस्लाम जो है वो एक आपका ज़ाती मामला है, उसको आप तक रखें, अपने घर तक रखें। आप उसको रियासती मामलात में ले आते हैं और हर फील्ड में आप हर मैदान में इस्लाम का तड़का लगाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल निकला है कि हर चीज़ को अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वहाँ पे भी इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला है, अगर हमारा अफगानिस्तान के साथ या कोई मसला होता है तो वहाँ पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, यहाँ तो इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं हो सकती। तो सियासत से दूर रखना चाहिए इन चीज़ों को और बिल्कुल खेल को न्यूट्रल होना चाहिए। और लेकिन सर हमने कई जगह पे ये भी देखा कि जो नॉन मुस्लिम खिलाड़ी जाए हमारी टीम में शुरू से और बहुत अच्छा खेले, कई उनमें से कई उनको भी हमने जो है वो इस्लाम का दर्स देना शुरू कर दिया और कई को तो कन्वर्ट भी कर दिया। यूसुफ योहन्ना जो है वो एक मिसाल है उसकी। उसके साथ ही दिनेश कनेरिया जो पहले खेला करते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत परेशान किया गया, फिर बेचारे तंग आके छोड़कर चले गए। तो एक रीजन ये भी रहा है क्या कि हमारी क्रिकेट जो है वो अब पहले जैसी नहीं रही और खराब होती जा रही है? देखिए ये यूसुफ योहन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि कोई उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता था, वो अलहदा से खाना खाते थे। तो जब आप दूसरों को उनके मज़हब के हवाले से देखना शुरू कर दें कि यार ये मसीही है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये पारसी है, तो फिर आप का जो रवैया होता है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। तो ये तो हमारे यहाँ रहा है बिल्कुल। और ये जो एक हमारे यहाँ ये इस्लामाइजेशन हुई है क्रिकेट की, इसमें मौलवी तारिक जमील का बड़ा रोल है। वो कुछ खिलाड़ी मिले और उसने उनको तबलीग शुरू की और फिर जनाब वो जो हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने दाढ़ियाँ रखनी शुरू कर दी, उन्होंने सरों पे टोपियाँ पहनी शुरू कर दी, उन्होंने ग्राउंड के अंदर सजदे शुरू कर दिए और एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक अजीब सा रुख दे दिया उन्होंने खेल को, जो कि नहीं होना चाहिए था।